नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आए दिन आपके कमेंट्स हैं वो आते रहते हैं कि सर बेरोज़गारी भत्ते का हमारे फॉर्म अप्रूव हुए 1 साल हो गया, अब रिन्यूअल कैसे कराएँ? कैसे पता लगेगा? ऑप्शन हमारे को क्या मिलेगा? उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या-क्या लगने वाले हैं और क्या टेक्स्ट मैसेज आएगा? तो दोस्तों, आज ये वीडियो प्रॉपर मैंने रिन्यूअल पे बनाया है, कैसे क्या ऑप्शन आते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिन्यूअल से रिगार्डिंग ये अपडेट है और इसके बाद में आप खुद समझ जाओगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं वो प्रोसेसिंग है वो फॉलो करनी पड़ती है। फिर मत बोलना कि हमारे को बताया नहीं, क्योंकि बार-बार आपके 1 महीने बाद में, 15 दिन बाद में फिर कमेंट्स आते रहते हैं। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, आपके सारे डाउट क्लियर होते नहीं है, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद में फिर आप कमेंट्स करते हो। तो एक बार ये वीडियो देख लेना, रिन्यूअल से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट हैं वो यहाँ क्लियर होने वाले हैं। वरना बेरोज़गारी भत्ता बंद भी हो जाता था, रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, जब बेरोज़गारी भत्ता 2019 में स्टार्ट हुआ था तब इस प्रकार से यहाँ टॉप अप मैसेज दिया भी जाता था। अब काफ़ी दोस्त ये पूछते रहते हैं कि सर कहीं हमारा बेरोज़गारी भत्ता बंद तो नहीं हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए प्रूफ लेके आया हूँ कि किस प्रकार क्या रिन्यूअल की प्रोसेस होती है। देखो, इस प्रकार एसएसओ आईडी में जैसे मान लो 27 सितंबर को 2021 के अंदर काफ़ी संख्या में फॉर्म है वो अप्रूवल हुए थे। अब उन दोस्तों का कमेंट्स रहता है कि सर रिन्यूअल कब कराएंगे, कैसे हमारे को सूचना मिलेगी। तो देखो, पहले एसएसओ आईडी में इस प्रकार का ऑप्शन आता था, मतलब आप उसको एसएसओ आईडी को आगे स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते थे जब तक आप ओके नहीं करते थे। तो इसके अंदर जैसे कह रखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिन्यूअल कि डियर उस कैंडिडेट का नाम कि सबमिट सर्टिफिकेट फॉर रिन्यूअल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बिकॉज लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ। और इसके अंदर कह रखा था कि एप्लीकेशन यानी आवेदक को एसएसओ आईडी में 1 साल के बाद में एप्लीकेशन अदरवाइज एप्लीकेशन हैज़ बीन रिस्पॉन्स यानी आप खुद जिम्मेदार होंगे, उसका परमानेंटली बंद हो जाएगा आपका बेरोज़गारी भत्ता। कुछ इस प्रकार का टॉपअप मैसेज आता था। जैसे ही हम इसको ओके पे क्लिक करते थे, कुछ नेक्स्ट इंटरफेस हमारे पास इस प्रकार से ओपन हो जाता था। यहाँ ऊपर डैशबोर्ड आता है, प्रोफाइल मैनेजमेंट आता है, पेमेंट स्टेटस आता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आता है। अमूमा में यदि मोबाइल में अपन ओपन करते हैं तो यहाँ इस प्रकार की स्क्रीन नहीं शो होती है। ये डैशबोर्ड या पीसी में ही होती है, यानी कंप्यूटर में ही इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ यदि आप गौर से देखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे अपन क्लिक करते थे तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट एक ऑप्शन आता था और जिनका रिन्यूअल जिस महीने में होना था उसमें एक ऑप्शन नया और नीचे ऐड हो जाता था जिसको कहा जाता था अनएम्प्लॉयमेंट रिन्यूअल सर्टिफिकेट। ठीक है, इस पर अपन क्लिक करते थे तो नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे एक ज़रूर ऐड नाउ की ये जो ऑप्शन बन रखा है ये वाला, जहाँ पे मैं ये देखूँ तो इस पर अपन जैसे क्लिक करते थे कुछ आगे इंटरफेस कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाता था, जिसके अंदर आपको ओटीपी आती थी। ओटीपी मोबाइल नंबर पे आती थी, जो आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थे वहाँ वेरीफाई करते थे। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट आई और के दोबारा से आपको नए सिरे से बनवाने पड़ते थे। किस तारीख को आपने बनवाया है, इनकम आई के अंदर आई लिखेंगे, के अंदर के लिखेंगे और वो डेट जिस तारीख को आपने बनाया है और वही पीडीएफ के अंदर यहाँ अपलोड करना पड़ता था। अपलोड करने के बाद में अपने उसको ये नीचे कुछ चेक मार्क आते थे, देखिए आप देखिए कि आई एम स्किल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ इस प्रकार की ये कुल मिला के 6 ऑप्शन यहाँ आपको मिलते थे कि मेरी परिवार की आय है वो 6 लाख से कम है और इसके अलावा मैं एलिजिबल हूँ, मेरी एज पूरी नहीं हुई है 30 साल, इसके अलावा मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ। आप यहाँ देख सकते हो इसकी भी घोषणा पत्र वहाँ घोषणा करवाई जाती थी ऑनलाइन कि मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं ग्रेजुएशन के बाद में किसी भी प्रकार की कोई जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कोई जॉब वगैरह वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। या राजस्थान सरकार की यहाँ आप देख सकते हो PMGSY और इसके अलावा महात्मा नरेगा और अन्य सरकार की जो सेंट्रल सरकार की योजनाएं हैं, स्टेट सरकार की योजनाएं हैं, वो मैं किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप वगैरह वो चीज़ का मैं वहन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में और इसमें एक ऑप्शन आता था कि मैं हमारे परिवार में 2 ही कैंडिडेट हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए आवेदन किए। उसके बाद में यहाँ आपको सबमिटेड पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही सबमिटेड पे क्लिक हो जाता था फिर इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता था। इसके अंदर आप यहाँ देखोगे, यहाँ डॉक्यूमेंट्स की जो स्टेटस है वो सबमिटेड आ जाता था और वो वेरीफाई होता था, अप्रूवल यहाँ नहीं होता था। ठीक है, और उसमें लगभग 6-7 दिन लग जाते थे।
हिस्ट्री में अपन वहाँ जाके क्लिक करते थे तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र, आपकी फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ वहाँ शो हो जाती थी। तो दोस्तों जैसे जैसे बेरोज़गारी भत्ते में नए नए नियम चेंज होते गए, सारी चीज़ें बदलती गई, उसके बाद में मैं आपको कहना चाहूँगा, जो साथी बार बार ये कमेंट्स करते रहते हैं कि सर 1 साल के बाद में रिन्यूअल होता है क्या? कुछ दोस्तों मुझे ये कमेंट्स कर देते हैं कि सर बंद हो जाएगा तो आपके पास पैसे लेंगे। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इस प्रकार का ऑप्शन जनवरी से हट चुका है। जैसे मान लो किसी का फॉर्म सितंबर की बात करें, 10 सितंबर को अप्रूव हुआ या 27 को हुआ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 सितंबर को आपको ये ऑप्शन SSOID जन सूचना पोर्टल पे शो होने लग जाता था। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज भी आने लगे थे। शुरुआती दौर में टेक्स्ट मैसेज नहीं आते थे, बाद में जाके, क्योंकि लगभग 35,000 फॉर्म 2021 के अंदर, सॉरी 20 के अंदर और 21 के अंदर दोनों को मिला के देखे जाए तो रिन्यूअल की वजह से भत्ते बंद हुए थे। अब ये ऑप्शन नहीं आता है SSOID पे, मैं आपको क्लियर एंड कट कर देता हूँ, ठीक है। अब रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार ने कह दिया है कि जो बंदा जितने दिन अटेंडेंस प्रमाण पत्र अपलोड करेगा उतने दिन भत्ता मिलेगा। यानी हर महीने आप रिन्यूअल करवा रहे हो यार, इस चीज़ को गहराई को समझने की कोशिश करो। आप पहले 1 साल के बाद में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, अब तो हर महीने आप रिन्यूअल करवा रहे हो, हर महीने की अटेंडेंस लेके आ रहे हो कि ये बंदा है कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह नहीं कर रहा है, तभी तो वो इंटर्नशिप ले जा रहा है। तो इन चीज़ों को समझे, और बाकी रिन्यूअल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी कोई ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको बार बार बता देता हूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है कि बार बार वीडियो बना के आपको टाइम वेस्ट किया जाए, लेकिन इस वीडियो को मैं कम से कम आपको ये कहना चाहूँगा कि आप खुद समझ गए होंगे इसके बाद में क्या कुछ प्रोसेस होती थी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि वो लोग परेशान होते रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। अभी भी गांव देहात के अंदर काफ़ी हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनको नहीं पता है बेचारों को, उनको ये पता है मित्र के माध्यम से अधूरी जानकारियाँ मिल जाती हैं कहीं से, और वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा के इधर उधर ही मित्र के चक्कर काटते रहते हैं कि रिन्यूअल कब कराए। तो मैं आपको क्लियर एंड कट कह सकता हूँ कि रिन्यूअल का ऑप्शन है वो अब हट चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अटेंडेंस वगैरह समय पे अपलोड कर देना। आई होप आपके रिन्यूअल से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर यदि कोई मेजर डाउट रह जाता है, मैंने वैसे प्रूफ के माध्यम से आपको सारी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि कैसे क्या कुछ ऑप्शन आते थे, कैसे क्या कुछ करना पड़ता था, तो वो चीज़ें अब हट चुकी है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे ही तमाम अपडेट आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगी वो आसानी से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए